अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो बारिशें पड़ रही हैं जिसकी वजह से नमी का लेवल 85% से ऊपर, कुदरती तौर पर 85 से 90 92 93 तक भी नमी का लेवल बाज़ का चला जाता है क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर बारिश हो रही है तब भी नमी 90 पे, बारिश रुक गई है, धूप निकल आई है तो ज़मीन के अंदर से दोबारा जो है वो मॉइस्चर उठता है जिसकी वजह से नमी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। उसकी वजह से फैल रही हैं बीमारियाँ। मिसाल के तौर पर किसी भी चूज़े वगैरह को चोट लगती है कोई भी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि चूज़े आपस में लड़ पड़े। ठीक है, चूज़े लड़ते तो रहते हैं आपस में, लेकिन एक चूज़े के यहाँ पे आँख के ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा जो है ना ज़ख्म हुआ और वो सोज पड़ गई। उसका मैंने ट्रीटमेंट करके दिखाया। अब वो चूज़ा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ है और आफ्टर की वीडियो आपके पास आएगी कि वो अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो चुका होगा वो चूज़ा। उसका ट्रीटमेंट जारी है। मैंने आपको ट्रीटमेंट करके भी दिखाया, मैंने आपको दवाई भी बताई क्या देनी है उसे। तो एडवांस अपने चूज़ों को कैसे एक्टिव रखा जाए, एडवांस ही उनका इलाज हम कैसे करें कि वो बीमार हो ही ना इस बारिश के मौसम में भी। तो इसका सबसे आसान इलाज है कि आपने उन्हें मल्टीविटामिन्स दे के रखने हैं। उसके अंदर कोई कुताही नहीं करनी है, आपने मल्टीविटामिन्स दे के रखने हैं क्योंकि उनके एंटीबॉडीज स्ट्रॉन्ग होंगे और समझ लें कि नमी के अंदर भी उन्हें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो आपको ले चलते हैं अपने फार्म पर। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि जो मुर्गियां आपके एगिंग पे हैं और मौसम के एतबार से आप देखें कि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और यही असल मौसम है मुर्गियों की बीमारी आने का। और ख़ास तौर पे जो मुर्गे क्रॉसिंग पे हैं और जो मुर्गियां अंडे दे रही हैं या अंडे देना शुरू करने लगी हैं, उन्हें बीमारी से बचाना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि सारा फोकस उनका होता है अंडों की तरफ और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत उस टाइम हो जाती है कमज़ोर। अब उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कैसे मजबूत किया जाए, क्या चीज़ उन्हें इस्तेमाल करनी चाहिए। ईज़ी टू यूज़ है। जैसे पिछले जो है वीडियो में मैंने आपको दिखाया B12 का इस्तेमाल, B12 इंजेक्शन का इस्तेमाल, वो तो ऑलरेडी मैं अपने चूज़ों को दे रहा हूँ। लेकिन अभी फ़ोकस करके जो पेयर अंडे दे रहे हैं उन पेयर्स को मैं क्या इस्तेमाल करवाऊँगा, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पास मौजूद है न्यूरोबियान का इंजेक्शन। अगेन एक रह गया इंजेक्शन, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, मेरे पास मौजूद है 2 लीटर पानी। अब वैसे अगर आप डायरेक्ट देना चाहते हैं तो 2 कतरे हफ्ते में एक बार आप दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं तो 2 लीटर पानी के अंदर एक इंजेक्शन आप मिक्स कर सकते हैं आराम से, ताकि वक्तन फ़वक्तन। बेसिकली ये है विटामिन है, बहुत हाई डोज है लेकिन ये विटामिन है। इसके अंदर B1, B6 एंड B12 विटामिन मौजूद हैं। B12 का जो सेपरेट इंजेक्शन होता है समझ लें वो भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वो वाला अकेला B12 का होता है। इसके अंदर 3-4 विटामिन इकट्ठे हैं। बेसिकली ये यूज़ होता है जब कोई भी दवाई असर करना छोड़ दे। जैसे पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, रानी खेत का इलाज आपको करके दिखाया 100% सक्सेसफुल, और साथ बिफ़ोर आफ्टर की वीडियोज़ भी मैंने लगाई। तो उसके अंदर मैंने जब न्यूरोबियान का ये इस्तेमाल किया तो उसके अंदर जो दूसरी चीज़ थी ना, बेंजल पेंसोलिन सोडियम पाउडर, असल काम उसका ही था, लेकिन न्यूरोबियान उसके अंदर मिक्स करके क्यों लगाया गया, उसकी वजह ये थी ताकि वो अच्छे तरीके से असर करे। न्यूरोबियान का मकसद है मुर्गी की अपनी जो है या किसी भी ज़िंदा जिस्म की अपनी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना न्यूरोबियान का काम है विटामिन्स के ज़रिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड के अंदर कहते थे कि विटामिन C इस्तेमाल करें, दूसरे विटामिन इस्तेमाल करें, ताकि अपनी जो है वो एंटीबॉडीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि बेंजल पेंसोलिन पाउडर की ज़रूरत ही ना पड़े, मुर्गी की अपनी जो है वो मजबूत हो जाए एंटीबॉडीज़। इसलिए न्यूरोबियान का इस्तेमाल किया। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो अभी मैं इंजेक्शन इसके अंदर मिक्स करता हूँ। ठीक है जी, इंजेक्शन तोड़ लिया मैंने, अब इसके अंदर मैं मिक्स कर देता हूँ। ठीक है जी, इसके अंदर डाल दिया मैंने, इंजेक्शन खाली हो चुका है। इसे मैं मिक्स कर देता हूँ अच्छे तरीके से। अब ये हल हो चुका है इंजेक्शन। अब इस पानी के अंदर विटामिन B1, B6 एंड B12 की भरमार है। ठीक है, ये पानी कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा। जो मुर्गियाँ अंडे दे रही हैं वो पानी भी बहुत ज़्यादा पीती हैं और जो मुर्गे क्रॉसिंग पे हैं वो भी पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इसका रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।